क्या आप भी एक 9 से 5 की डेस्क जॉब करते हैं? आई एम श्योर आप में से कई लोगों का आंसर हाँ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेस्क जॉब के कई नुकसान भी होते हैं? ज़्यादातर लोग अपने लिए एक ऐसी ही जॉब चाहते हैं जहां वो एक जगह बैठकर अपने दिन भर के काम को कर सकें। लेकिन इस तरह की जॉब के अपने नुकसान भी हैं। डेस्क जॉब में घंटों तक लगातार एक ही जगह बैठकर काम करना हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। एक स्टडी के मुताबिक लंबे समय तक डेस्क वर्क से मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करने के क्या नुकसान होते हैं। साथ ही इन नुकसान के होने पर आप किस तरह से इन्हें अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं या इनसे रिकवर कर सकते हैं। अमेरिका की एक स्टडी की बात करें तो करीब 86% अमेरिकन्स ऐसी जॉब करते हैं जहां उन्हें घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है। और अगर हम इससे होने वाले नुकसान की बात करें तो सबसे पहले डेस्क जॉब में बॉडी पोस्चर, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे हमारा बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है, मेंटली आप थक जाते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और मीडियन नर्व कंप्रेशन। फ्रेंड्स, ये डेटा तो सिर्फ अमेरिका का है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं कि एक डेस्क जॉब करने वालों में अक्सर किस तरह की फिजिकल और मेंटल डिजीज होने की संभावना रहती है। लंबे समय तक डेस्क पर बैठे रहने से आपकी बॉडी में खिंचाव आ सकता है। यही वजह है कि फिट रहने के लिए चलना फिरना और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि आपके शरीर में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम को करते रहते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम्स है पीठ में दर्द। भले ही आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि डेस्क पर सही पोस्चर में बैठें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी कुर्सी ठीक से रखी हो और आपके पैर ना लटके हों। ध्यान रखें कि आपकी पीठ और गर्दन पर बहुत ज़्यादा तनाव ना हो। हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज और एब्डोमिनल क्रंचेस आपको मजबूती देंगे। इससे आपका पोस्चर सही रहेगा और पीठ पर प्रेशर भी नहीं रहेगा। इसके अलावा जो अगला हमें सिम्टम दिखाई देता है वो होता है कलाई में तनाव। लगातार टाइप करने, रिपोर्ट लिखने और ईमेल के जवाब देने से आपकी कलाई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आप कितनी देर तक ऐसा करते हैं और कीबोर्ड यूज़ करते समय कलाई की पोजीशन क्या है, इसका भी फर्क पड़ता है। अगर हाथ में झंझनाहट या सुन्न पड़ने जैसी शिकायत हो तो सतर्क हो जाएं। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। तनाव से राहत के लिए नमस्ते की पोजीशन में हाथ को चेस्ट के सामने लाएं और कोहनी बाहर की ओर मूव करें। हाथों को तब तक झुकाएं जब तक कलाई में अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस ना होने लगे। हमारा अगला सिम्टम है आंखों में परेशानी। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप काफ़ी सारा समय बिताते हैं, इससे आपकी आंखों में तनाव हो सकता है। इससे आंखों में ड्राइनेस और थकान हो सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन आंखों से दूर रखें। स्क्रीन ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए ना पास। लाइट की व्यवस्था सही रखें और स्क्रीन से हर 20 से 30 मिनट पर नज़र को हटाते रहें। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है मानसिक थकान। लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर जॉब करने से मेंटल फॉग, टायर्डनेस महसूस आप कर सकते हैं और आपका नेचर भी इरिटेटेड हो सकता है। फ्रेंड्स, हम सभी प्रोफेशनल हैं और अपनी जॉब्स को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें, जिससे कि हमारी जॉब हमारे लिए एक बर्डन या परेशानी ना बने। अपनी जॉब को सूदिंग बनाने के लिए हम आपके साथ कुछ योगिक एक्सरसाइजेस और आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी शेयर कर रहे हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को फिट रखेगी और आपको अपने डेस्क जॉब को बदलना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक डेस्क जॉब करते हैं तो आप कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इनमें शामिल है अश्वगंधा। अश्वगंधा मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्या को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो तनाव को 70% तक अश्वगंधा के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। दरअसल
आपके शरीर और मानसिक संतुलन को ठीक रखने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे अच्छी नींद आती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। रोज दूध के साथ लेने से आंखों के अलावा स्ट्रेस में भी आपको फायदा होता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं बादाम को। बादाम खाने से हमारा दिमाग मजबूत होता है, ये तो आप जानते ही हैं, पर भीगा हुआ बादाम खाने से याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल भीगे हुए बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसे ब्रेन फूड कहा जाता है। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क की खुराक की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपको दिमागी ताकत बढ़ानी है तो रोजाना भीगा हुआ बादाम खाने की आदत जरूर डालें। इसके अलावा भीगे हुए बादाम में विटामिन ई का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई स्किन को हेल्दी रखता है। यानी अगर आप रोजाना रात को भिगोया हुआ बादाम खाते हैं तो आपको कभी भी स्किन से जुड़ी परेशानी नहीं होती और आपकी स्किन हमेशा दमकती रहती है और सॉफ्ट रहती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं मिल्क को। आयुर्वेद की माने तो मिल्क को यानी दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, यानी कि ऐसा आहार जिसमें सब कुछ है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी वजह से आपका मील मिस हो जाता है तो 1 गिलास दूध पीकर आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दिन की वजह रात में दूध पीने को सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होते हैं, इस तरह इसे हर रोज लिए जाने की सलाह दी जाती है। दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म दूध से करने से शरीर दिन भर ऊर्जावान बना रहता है। इसके साथ ही ये मांसपेशियों के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑफिस से घर लौटने पर आप दिन भर का तनाव भी अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसे में हल्का गर्म दूध पीना आपको इस तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। दूध पीने के बाद दिन भर का तनाव कम हो जाता है और आप राहत महसूस करते हैं। पीठ में रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने पर आप लहसुन ले सकते हैं। लहसुन में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं जो दर्द में काफ़ी आराम दिलाते हैं। रोज सुबह 2 कली भूनकर पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कली डालकर गर्म करके आप इसको छान सकते हैं। इसके तेल से रोजाना मालिश करने से भी आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा आप गिलोय ले सकते हैं। गिलोय आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और आपकी डेस्क जॉब आपके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का प्रभाव भी नहीं डालेगी। दोस्तों ऐसी ही यौगिक एक्सरसाइज में हमारी पहली एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। जिस तरह से सूर्य नमस्कार करने से आपका वजन बढ़ने के साथ शरीर हेल्दी रहता है, उसी तरह नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से आपका वजन बढ़ता है और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। इसके अलावा आप कर सकते हैं भुजंगासन। इस आसन को 25 से 50 बार करें। नहीं तो अगर आप शुरुआत में इसे करते हैं तो आप 3 से 5 बार भी इसे कर सकते हैं। इससे शरीर मजबूत होने के साथ सुडौल होता है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद आप कर सकते हैं तियर्क ताड़ासन। इस आसन को करने से शरीर लचीला होता है, कमर की चर्बी कम होती है, हाइट बढ़ाने में आपको मदद मिलती है और आपका मन भी शांत रहता है। इसी का दूसरा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने से हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। इससे आप अपने वजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। घुटने और पीठ के दर्द में ये बहुत फायदा पहुंचाता है। पैर, जांग, घुटनों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है क्योंकि लंबे समय तक आपको इस पोज में रहना होता है। सांस की बीमारी से भी ये निजात दिलाता है। साथ ही स्लिप डिस्क होने की संभावना को ये कम करता है और शरीर में थकान को कम करके एक एनर्जी भर देता है। तो ये ऐसा आसन है जिसको आप डेली कर सकते हैं और बहुत ही आसान आसनों में से एक है ताड़ासन। इसके अलावा आप कर सकते हैं नौकासन। नौकासन करने से आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, एसिडिटी, कब्ज जैसी परेशानी दूर रहती है और आपको ये कमर दर्द से भी निजात दिलाता है। हमारा अगला आसन है हलासन। हलासन करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका वेट कम होता है, शुगर लेवल कंट्रोल होता है और रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन आ जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का कमर दर्द है तो उससे आपको आराम मिल जाता है। साथ ही आपका स्ट्रेस और थकान एकदम से दूर हो जाता है। तो हलासन आप कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा आसन होता है।
अब यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सभी आसन करें। अगर आप इनमें से 1 या 2 आसन भी 5 से 10 मिनट हर दिन करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी शारीरिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राणायाम में हमारा पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ठीक ढंग से प्रवाह होने लगता है, जिससे आपको डायबिटीज़ के साथ साथ कई और भी बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाता है। इसे 1 मिनट से शुरू करके आप 3 मिनट तक कर सकते हैं। हमारा अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से पैनक्रियाज के बीटा सेल्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे तेजी से इंसुलिन बनने लगता है। इसके अलावा इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने के साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, तो इसे भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से क्रॉनिक डिजीज, तनाव, डिप्रेशन, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों की प्रणाली को भी ठीक रखता है। इसे 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें जो आपको अपनी जॉब के दौरान ध्यान में रखनी है। कुर्सी पर बैठकर घंटों तक लंबी शिफ्ट करना कमर और गर्दन के लिए अच्छा नहीं होता। इसके लिए अगर आप स्टैंडिंग टेबल या ऊंची हाइट वाली किसी टेबल या काउंटर का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपको शुरुआत में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन तरीका आपको कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकता है। जिम या फिटनेस सेंटर में आपने अक्सर लोगों को एक्सरसाइज बॉल पर बैठे देखा होगा। घंटों की लंबी शिफ्ट के बीच काम करते हुए इस बॉल का इस्तेमाल आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये बॉल बॉडी पोस्चर, कोर मसल और पेल्विक स्टेबिलिटी को सुधारने का काम करती है। ऑफिस की तरह घर में भी काम के बीच में ब्रेक लेना कभी ना भूलें। फोन अटेंड या पानी की बोतल भरने के बहाने हर 45 मिनट में थोड़ा चलने की आदत बनाएं। इस ब्रेक में स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, मार्चिंग जैसी कई आसान सी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। काम करते समय अपनी सिटिंग पोस्चर पर भी ध्यान दें। कुर्सी पर बैठते वक्त रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और कंधे पीछे की तरफ होने चाहिए। साथ ही जमीन पर पंजा पूरा लगना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पैरों के नीचे किसी छोटे स्टूल का सहारा भी आप ले सकते हैं। आपके कूल्हे, घुटने और टखने 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना करीब 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं। सर्दी के मौसम में वैसे भी हाइड्रेशन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी को सही तरीके से फंक्शनिंग करने पर जोर देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक वीडियो कि कैसे आपकी डेस्क जॉब आपके लिए परेशानियां क्रिएट करती है और किस तरह से आप अपनी डेस्क जॉब से होने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।